पे सरकार के तरफ से व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। लोग पानी के लिए 1 किलोमीटर इधर उधर घूम रहे हैं। अंदर 4-5 बच्चे की गर्मी से तबीयत खराब हो गई। एक बच्चे को एम्बुलेंस पे लाद के बाहर एम्बुलेंस से ले जाया गया और 4 बच्चे को अभी अंदर नेबुलाइजर लगा हुआ। एक कमरे में 240 बच्चे हैं अराउंड 239, ठीक है ना, और पंखा 2। 240 बच्चे पे 2 पंखे हैं। न पानी का व्यवस्था है न पंखा का व्यवस्था है, खाली बिल्डिंग बनाकर नीतीश बाबू छोड़ दिए है। और सम्राट जी ने 8,000 विद्यार्थी को ठूस दिए इसमें। हल्ला तो हुआ था कि अंदर में एसी चल रहा है, बच्चा सबको एसी में मिल रहा है। एसी का तो व्यवस्था है नहीं, ये तो झूठ का प्रोपगंडा चल रहा है। कितना बच्चा के मेहनत से पढ़ाता है, पोसता है माँ बाप, वहाँ से बेहोश होकर जा रहा है जिसका बच्चा, वो माँ बाप क्या करेगा। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, पहली ऐसी परीक्षा है जिसमें इंडियन एयरफोर्स को उतरना पड़ा। तमाम बटालियन लगाए, स्क्वाड की गाड़ी है, डीएसपी, तमाम शासन प्रशासन देखिए किस कदर नीट का री एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए हार तोड़ मेहनत कर रहा है। काश ऐसा ही मेहनत पहले कर लिया गया होता तो ये स्थिति नहीं होती। ये तमाम जो है परीक्षार्थी के गार्जियन को देख रहे हैं आप, ये दोबारा आए हैं, इस हालात में हैं, जून की गर्मी है लेकिन अब एग्ज़ाम तो रद्द हुए हैं। बातचीत करेंगे हम इन लोगों से कि क्या उम्मीदें हैं, क्या सेंटर पर हालात हैं। किसको एग्ज़ाम दिलाना है? बहन को। अच्छा, कहाँ से आए आप? दानापुर। अच्छा, दानापुर से। क्या लग रहा है व्यवस्था देख के सेंटर का? सही है, सेंटर का व्यवस्था सही है? नहीं और रहना चाहिए था, बैठने के लिए होना चाहिए था। और भी लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे, बातचीत करेंगे। पेपर दिलवाने के लिए ये पहुँचे हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है, जून की गर्मी में दोबारा री एग्ज़ाम हुआ है नीट का, क्या कहेंगे इस पर? इस पे सरकार के तरफ से व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। लोग पानी के लिए 1 किलोमीटर इधर उधर घूम रहे हैं और धूप में सारे गार्जियन आपको नज़र आ रही होगी कि बैठे हुए हैं। अंदर 4-5 बच्चे की गर्मी से तबीयत खराब हो गई। एक बच्चे को एम्बुलेंस पे लाद के बाहर एम्बुलेंस से ले जाया गया और 4 बच्चे को अभी अंदर नेबुलाइजर लगा हुआ। नेबुलाइजर तक लगा हुआ है। देखिए, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? बोरिंग रोड से। क्या व्यवस्थाएं देखें कि जून में री एग्ज़ाम हुआ है, लग रहा है इस बार संभव कि हाँ इस बार बेड़ा पार हो जाएगा? देखिए, बेड़ा पार होना तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं है, बहुत गर्मी है और अंदर सिर्फ पंखा चल रखा है। और एक कमरे में 240 बच्चे हैं अराउंड 239, ठीक है ना, और पंखा 2। आप सोचिए 240 बच्चे पे 2 पंखे हैं। बापू परीक्षा परिसर का ये हालात है। व्यवस्था है एकदम, ये कुव्यवस्था, सुशासन के राज में कुव्यवस्था जिसको बोलते हैं ना, वो है हिंदी में। न पानी का व्यवस्था है न पंखा का व्यवस्था है, खाली बिल्डिंग बनाकर नीतीश बाबू छोड़ दिए है। और सम्राट जी ने 8,000 विद्यार्थी को ठूस दिए इसमें। सबसे बड़का बात अनाउंस करके मुख्यमंत्री सत्तू नहीं पिलाए, इससे शर्म का बात क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं आना जाना सब मेरी जिम्मेदारी है छात्र का। ना आना न जाना न सत्तू। मुख्यमंत्री झूठ बोलेगा सत्तू के लिए? बिहार में इतना बिहार गरीब है जी। कहा गया था सत्तू पिलाए? अरे ये अनाउंस किया था 4 बार 7 बार जगह जगह से जाकर। अच्छा, कह रहे हैं कि घर से आना, सेंटर तक जाना, फिर लौटाना सब फिर ये साला 2 घंटा में आदमी स्टेशन से यहाँ पे आता है। ऐसा जगह पे बना दिया सेंटर ही अरबों रुपया लगा के। अब वहाँ पे बना रहा है क्या क्या म्यूजियम बना रहा है। साला आदमी विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए कबाड़ी में आ रहा है 2-2 घंटा जाम में। स्पेस भी नहीं है कि खुद से खड़ा हो पाए कोई। देख रहे हैं पूरा शासन प्रशासन उतरा हुआ है एग्जाम कंडक्ट करने। हल्ला तो हुआ था कि अंदर में एसी चल रहा है, बच्चा सबको एसी में मिल रहा है। एसी का तो व्यवस्था है नहीं, ये तो झूठ का प्रोपगंडा चल रहा है। झूठ का प्रोपगंडा है? बिल्कुल है। मतलब संतुष्ट साफ नहीं है बिल्कुल। देखिए, गार्जियन कह रहे हैं यहाँ काफ़ी बापू परीक्षा परिसर उपलब्धि है सरकार की। आप जानते हैं कि एक बार में इतने परीक्षा लिए जाते हैं, लेकिन बवाल में भी रहे। और लोग हैं जिनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। जो सेंटर्स की व्यवस्थाएं हैं उससे आप खुश हैं? नहीं, हम तो खुश नहीं हैं। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, अभिभावक के ठहरने का जगह नहीं। अभिभावक के ठहरने तक का जगह नहीं। देख सकते हैं किस हाल में अभिभावक बैठे हुए हैं। आप बापू परीक्षा परिसर में अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई थी तो शायद एक ऐसा बाहर का एरिया रखते कि जहाँ लोग बैठ सके, वेटिंग रूम में कर सके। कहाँ से आए हैं आप? ये गर्दनी बाग से। गर्दनी बाग से। क्या लग रहा है, यहाँ सोचे थे कि इस हाल में यहाँ बैठे हो? हम लोग नहीं सोचे थे। हमारे बच्चे का 3 मई को जो एग्ज़ाम था तो आर्मी कैंट में पढ़ा था, आर्मी स्कूल में, वहाँ इतना बढ़िया था। और यहाँ हम लोग आए तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मतलब ऐसा सिचुएशन होगा कि पेरेंट्स को धूप में इस तरह से खड़ा रहना पड़ेगा 3 घंटा।
बताइए। पैर- हम लोग को तो पता था कि शायद बच्चे लोग को एसी है, लेकिन वो भी नहीं है, एसी भी नहीं है। अब बच्चा लोग का क्या हाल हो रहा है आप ही बताइए। जी बोलिए। बच्चा सब बेहोश वहाँ हो रहा है एसी के वजह से। एगो हॉल में 140 बच्चा काहे रहेगा? 240 बच्चा। 240 बच्चा कहाँ से आया? हम आए गोला रोड से दानापुर। अच्छा, कि लग रहा था कि यहाँ ये तो आप लोग मंडली मित्र मंडली में बैठे। हम लोग तो ठीक है, हम लोग सब कुछ सह रहे हैं, लेकिन बच्चा का नहीं ना सहना चाहिए। बच्चा क्यों सहेगा? बच्चा हम लोग सह रहे हैं, सही है। कितना बच्चा के मेहनत से पढ़ाता है, पोसता है माँ बाप, वहाँ से बेहोश होकर जा रहा है। जिसका बच्चा, वो माँ बाप क्या करेगा? बच्चा बेहोश हो के अंदर से जा रहा है। तो अब कैसे जा रहा है? तो माँ बाप क्या करेगा? कोई के भगा दे रहा है कि यहाँ नहीं रहिए, यहाँ से दूर जाके बैठिए, ये नियम है। तो गार्जियन कहीं यहाँ बैठेगा तो ना बच्चा के देखेगा। देखिए, गार्जियन की दिक्कतें हैं कि अंदर में व्यवस्थाएं नहीं है। 240 बच्चे पर 2 पंखे चल रहे हैं, बच्चे बेहोश होकर बाहर निकल रहे हैं, एम्बुलेंस बुलाया जा रहा है, साफ व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ हालात बदतर है। बदतर है, बद से बदतर है, बद से बदतर है। अच्छा, री एग्जाम हुए हैं, एयरफोर्स उतारा गया है पहली कुछ बार। भी उतार ले सरकार, जो रवैया है उस तो कुछ बदलने वाला है नहीं। कह रहा है इस बार पूरा आर पार की लड़ाई। आर पार की लड़ाई नहीं, ये सब गोदी मीडिया जो दिखा नहीं पाते हैं, ये तकलीफ दिखा नहीं पाते हैं, उन लोगों को सोचना हम आपका ही तकलीफ कवर करने पहले आप कवर करने पहुँचे ना, आप भी कहीं ना कहीं जाके बंद हो जाएंगे। ये तो लगे, ये पाएंगे, ये वीडियो लगे। अरे बड़े बड़े आपसे भी बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, वो तो कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ था इतनी बड़ी अपार्टमेंट है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हर गेट के पास कोई ना कोई पानी का व्यवस्था होना चाहिए, जो फिल्टर डिस्टिल वाटर या कुछ भी हो, एक घड़ा भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। क्या है? कहाँ से आए हैं? हम तो गुठौल के आए। क्या लग रहा है? सेंटर के बाहर पूरा पुलिस प्रशासन उतरा हुआ है, एकदम एग्जाम ठीक। बता देंगे भाई, जब के सामने पूछ दीजिएगा भाई। ये सब के सामने से डर वो हम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं घड़ा होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर क्या है कि जो भी पेरेंट आ रहे हैं उनके लिए कम से कम कुछ व्यवस्था होना चाहिए। वैसे मैं एक कोचिंग संस्थान से हूँ, समर्थ्या क्लासेस, सुमित सर का है, एक हाजीपुर में ब्रांच, एक सगुना में है, ठीक है। तो व्यवस्था तो होना चाहिए, कम से कम शेड भी रहना चाहिए था कि ये जो इतनी गर्मी में जो धूप पड़ रही है उससे बचाव होना चाहिए था कि पेरेंट लोगों को परेशानी ना हो। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा था? बापू परीक्षा परिसर बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल परीक्षा परिसर माना जाता है, ये उम्मीद थी? उम्मीद तो नहीं थी, मगर फिर भी सरकार ने जो व्यवस्था किया है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ भी हो जाता है, हिट कर दे लोग, धांधली कर दे लोग, किसी भी तरह से। धांधली का डर अभी भी है? डर तो काहे नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? एयरफोर्स उतारा गया है पहली फोर्स, ये आप पहले कहते कि नहीं हो सकता है, किसी भी कोने में हो सकता है, कोटा में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है। टेलीग्राम बंद कर दिया 22 जून तक, उससे क्या होगा? कह दिया पेपर लीक हम रोकेंगे। रोक, देखिए हो सकता है, बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए। बच्चों जी, एक ऐप थोड़ी है टेलीग्राम, बहुत तो मतलब आप कह रहे हैं कि टेलीग्राम ही बंद करने से कोई सॉल्यूशन नहीं? अरे वो आप मीडिया बंद किए है ना, व्हाट्सएप है, सिग्नल है, जंगी ऐप है, बहुत सारे ऐप है, सब बंद हो गए क्या? मतलब कहीं से भी क्वेश्चन लीक हो? क्यों नहीं है? क्या हैक कर देंगे, क्वेश्चन को हैक कर देंगे, आप क्या कर सकते हैं? और ये तो कोई जरूरी नहीं, टेलीग्राम में हमने ब्लॉक कर दिया तो ये हमारे लिए बढ़िया हो गया। अब यहाँ व्यवस्था जो बनाया, कानून व्यवस्था बनाया, तो क्या हो रहा है? हमारे अभिभावक जो है ना परेशान हो रहे हैं, धूप में खड़े हैं, वहाँ नहीं भगाया जा रहा है, ना ट्रैफिक का कोई जगह रखने का रास्ता है, गाड़ी आदमी एक गाड़ी बहुत 1 किलोमीटर दूर पर रख रहा है, सबकी गाड़ी कम से कम 1 लाख की गाड़ी है, 80,000 की गाड़ी है, कोई गाड़ी चल कोई प्रशासन देगा? नहीं देगा प्रशासन। तो आपने सुना, देखिए यहाँ हालात क्या है। परीक्षा परिसर, बापू परीक्षा परिसर, जिनके बारे में तारीफ किया गया और पूरा हाई प्रोफाइल प्रचार किए गए, ऐसी हाईटेक व्यवस्था, ये व्यवस्था, वैसी व्यवस्था, पूरी तरह से बाहर में क्या गार्जियन के हालात हैं जून की गर्मी में। एक तो दोबारा री एग्जाम में यहाँ पहुँचे हैं, किसी का आर्मी कैंप पड़ा था, वहाँ सेंटर पर सुविधाएं थी, तो कम से कम गार्जियन के हित को देखते हुए बिहार के ही लोग हैं, अपने ही प्रदेश के लोग हैं, इनके हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ वो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, आउटडोर में या कहीं भी, कि लोग आराम से रहते। फिलहाल हम छात्रों से भी बातचीत करेंगे। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। तमाम खबरों के लिए धन्यवाद।